जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में जो पेपर होने वाला है उसमें जो मैथ से किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 से और अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिया और तीनों के तीनों बेहद ही क्या है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो हम इसको आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो भी मैं बताऊंगा अगर आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो पक्का पेपर में आपको फंस जाएगा। देखिए पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये जो है आप देखते हो पूछता है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिया हूँ और बाकी अगर ऐसे रहेंगे तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए क्या है, ये है 140, इसको गुणनखंड करेंगे तो ये क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से काटा जाएगा। 2 से काटेंगे 2 7 14 और ये जाएगा 0। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 3 6 1 हाथ से इसको देगा 10 हो जाएगा तो 2 5 6 10। लास्ट में 5 आया है इसलिए 5 से काटा जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काट देंगे इसको 7 का नाम 7। अब देखिए इसका गुणनखंड तो 140 का गुणनखंड कराया था अभाज्य। पहले अभाज्य का मतलब समझ लीजिए। अभाज्य का मतलब वो होता है जो 2 3 5 7 ये जो होते हैं इनको अभाज्य बोला जाता है। तो इधर जो मैं काटा हूं इधर संख्या जो लिए सब अभाज्य लिया हूं, एक भी 4 6 8 नहीं लिया हूं, इसलिए इनको फिर ऐसे लिखा जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। यही पेपर में आपको ऐसे बस ऑप्शन में दिया रहेगा, इसे टिक लगाना रहेगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए नहीं दिया रहेगा तब कैसे दिया रहेगा, देखिए तब इसको ऐसे दिया रहेगा। ये दिया रहेगा 2 2 बार है इसलिए 2 2 बार है तो एक बार 2 लिखेंगे, इसकी पावर 2 लगा देंगे क्योंकि 2 बार है। अब गुणे में 5 गुणे में 7 ऐसे कर देना है। तो देखिए अगला क्या है, अगर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2 7 14 एक हाथ से लेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 एक हाथ से इसको देगा 18 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे 3 का 3 3 3 का 9। फिर 13 से काट देंगे 13 का 13। अब इसका क्या होगा 156 जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 2 देखिए 2 2 बार है ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे ये 3 हो जाएगा और गुणे ये 13 हो जाएगा। ऐसे अभाज्य गुणनखंड जो है आपको पेपर में करके इसका ऐसे करके तुरंत टिक लगाना रहेगा। ऐसे पूछता है। अगला देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि HCF 2 संख्याओं का 9 दिया है तो कह रहा है उसका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए मैं बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए कितना आएगा, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूं कि ये जो होता है HCF दे दिया हमको, LCM ज्ञात करना आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे में HCF। ये होता है। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या हमारा 306 है, 306 लिखिए। दूसरी संख्या हमारा 657 है तो 657 लिखिए। बराबर में LCM हमको नहीं पता है तो LCM को ऐसे रहने दीजिए। गुणे में HCF इसको दिया है 9 तो 9 रह दीजिए। यहाँ पर हमको LCM चाहिए तो LCM बराबर जो गुणे में था कहाँ था, नीचे में, क्योंकि हमको LCM चाहिए तो LCM को अकेला छोड़ना पड़ता है और जो गुणे में था वो नीचे आएगा। तो हो जाएगा 306 गुणे में 657 बटे में 9। ये 9 चाहे इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, बीच में गुणा काट सकते हैं दोनों को। तो देखिए काटेंगे इसको काटेंगे 9 से तो 9 से इसको काटेंगे 9 3 27 2 9 3 27 3 बचे यहाँ जाएगा 36। तो फिर 9 से 9 4 36 और गुणे में 657 इसका आपस में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका गुणा मैं करके बता रहा हूँ कितना आएगा। तो इसका जब गुणा करते हैं तो आता है 22,338 इसका आंसर आता है। ये आपस में जब गुणा कर देंगे दोनों तो इतना आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, HCF LCM कोई भी ये जो है ऐसे निकाला जाता है उनको काटा जाता है तब जाके HCF आता है, फिर LCM आता है तब जाके हमारा सवाल आएगा। यानी हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको क्या करना पड़ता है, दोनों संख्याओं को पहले एक कम काटा जाता, फिर इन दोनों संख्याओं को अलग अलग काटा जाता, अलग अलग काटा जाता है LCM निकलता है, सॉरी HCM निकलता है, एक हम काटा जाता है LCM। बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, दिमाग लगा दिया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है LCM HCF के बराबर होता है, वही कंसेप्ट लगा हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। एकदम सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। तो देखिए इसने क्या बोला है कहा है दी संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM होता है। तो मैंने आपको बताया हूं, देखिए कैसे निकालना है इसको। पहली संख्या ही दिया दूसरी संख्या ही दिया, हम क्या कर लेते हैं कोई एक निकाल लेते हैं। LCM या तो निकाल लिया तो HCM निकाले, कोई एक चीज निकाले तो हम क्या करते हैं यहाँ HCM निकालते हैं। HCF ज्यादा खाया होगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 91, अलग अलग काट दिए। इसको 13 से काटेंगे 13 दूना 26, फिर 2 से काटेंगे 2 का 2, ये दोनों अभाज्य संख्या है। इसको 13 से काटेंगे 13 7 91, फिर 7 से काटेंगे 7 का 7। HCM में क्या देखा जाता है, HCM में जोड़ा देखा जाता है। तो एक बार 13 का जोड़ा एक बार 13 बना, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया 13। अब LCM हमको नहीं पता है, LCM के लिए भी काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं अपना तरीका अपना लेते हैं। कौन सा तरीका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणे में HCF। पहली संख्या हमारा 26 है, दूसरी संख्या हमारा 91 है और तीसरी संख्या LCM हमको नहीं पता है, HCF हमारा 13 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 13 से अगर इसको काटा जाए क्योंकि LCM चाहिए तो LCM ही रहेगा, बाकी जो गुणे में आता है उसके नीचे आता है। तो हो जाएगा 26 गुणे में 91 बटे में 13 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे 13 से 13 दूना 26 यानी LCM बराबर है 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 91। 91 दूना होता है 182 यानी LCM कितना आ गया 82। लेकिन यही तक आंसर नहीं होना है, यही छोड़कर आएंगे तो आपको आंसर गलत हो जाएगा।
यहाँ पर फिर क्या करना है, कह रहा सिद्ध करके बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मतलब दोनों का गुणनफल, जो ये दोनों संख्या है इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, क्या देखिए पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते पहले दो संख्या का गुणनफल निकालते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो निकालेंगे, देखिए क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 26 है गुणे 91 है। इन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करने पर ये मैं बता रहा हूं कितना आ रहा है गुणा करने पर, इनका जब गुणा करते हैं आपस में आता है 23 आता है और 2366 आता है। इन दोनों का आपस में गुणा करने पर 2366 आता है। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला जो है हमको तो पता चला, अब एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 आया है, गुणे में एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका 13 है। इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे ये भी क्या आएगा 23 और 66 आएगा। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर है। अतः हम कह सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ की क्या होता है, बराबर होता है। यही कहा था इसने जांच करके दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इस पेपर में अगर आता है तो आप लोग को ऐसे ही करना है। अगर वीडियो जो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।